चलिए एक्सरसाइज 6.3 का जो मेरा दूसरा नंबर सवाल है ये आपको बार बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्कूल के जो एग्जाम है उसमें भी बार बार आता है और आपको अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये सब क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से देखेंगे तो आप लोग बना पाइएगा। देखिए इसमें हमको क्या दिया है कि ODC, ये O है, ODC मतलब ये पहला त्रिभुज हो और OBA ये मेरा दूसरा त्रिभुज हुआ। ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसका कहने का मतलब ये कोण अगर इतना है तो मेरा ये भी कोण कितना हो जाना चाहिए, 70 का हो जाना चाहिए। अगर ये मेरा जितना का होगा उतना का मेरा ये भी हो जाना चाहिए और ये जितना का होगा उतना का ये भी हो जाना चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण और संगत भुजा समानुपाती और कोण बराबर हो जाते हैं और भुजाएं समानुपाती हो जाती है। अगर उस विधि से भी बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन है और दूसरा भी विधि से बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले कैसे कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर बात करें कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे और भुजा समानुपाती होंगे। तो अगर हम बात करें कि यह सरल रेखा है, क्या है, यह एक सरल रेखा पर ये किरण अगर खड़ी हो जाए तो ये किरण और प्लस ये किरण दोनों मिलकर के कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि रैखिक युग्म से रेखा पर बने हुए कोणों का योग सदैव क्या हो जाता है, 180 होती है, अर्थात संपूरक होता है। अगर बात करें तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। या तो फिर हम एक और विधि है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो देखिएगा ये आपके पास एक त्रिभुज है और इसी को क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। देखिए गौर से तो उठा करके इसको यहां देख रहे हैं तो यहां देखिए कितना डिग्री का है, 70 डिग्री। और देखिए और यहां आपको पूछा गया है DCO, देखिए तो DCO का मान पूछा है। तो ये जो पूछा है इसका एक रूल भी होता है। रूल क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो उसके अभिमुख कोण, बाह्य कोण जो होते हैं अपने अभिमुख के कोणों को कोण के योग के बराबर होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, BOC कोण, BOC बराबर कोण क्या होगा, ODC प्लस O, या तो फिर हम लिख सकते हैं DCO। तो इसका वैल्यू कितना है सर, देखिए आप लोग BOC, तो इसका नाम B है ना, BOC, इसका मान कितना दिया है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 125 डिग्री। अब बराबर ODC का मान कितना है, तो 70 डिग्री अब प्लस कोण DCO, ये उधर चला जाएगा तो 125 घटा 70 डिग्री तो बराबर क्या है, DCO। इसमें घटाते हैं कितना आ गया, 55 डिग्री। तो इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान आपके पास निकल गया। ये कैसे सर, तो हम कहेंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर उनका जो बाह्य कोण होते हैं वो अपने अभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो कोण होते हैं ये कोण और ये कोण के बराबर होते हैं। ऐसे आपने सरल किया तो इसका वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब देखिए अगर बात करते हैं, जाओ उधर जाओ इसको ले जाइए उधर। अब देखिए बात करते हैं आगे की ओर, अगर सर हो तो देखिए DOC। अब कितना आसान हो गया कि किसी त्रिभुज की दो कोण दे दिया जाए तो तीसरा कोण नहीं कर पाएंगे, त्रिभुज के भी नियम से हम लोग बना पाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहां हम लिख देते हैं कि त्रिभुज किसमें, ODC में त्रिभुज के नियम
से। जैसे करते हैं तो क्या होता है DOC प्लस ODC प्लस DCO अब बराबर कितना डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना ही है, DOC प्लस ODC, तो ODC का वैल्यू कितना दिया है 70 डिग्री और DCO का वैल्यू अभी तुरंत निकला है 55 डिग्री। कितना डिग्री निकला है, अब बराबर कितना होगा, तो देखिए अब इसका निकालते हैं तो कितना होगा DOC प्लस 7 5 12 125 बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे DOC बराबर 100 माइनस 100, तो DOC का वैल्यू कितना आ जाएगा, पुनः आ जाएगा मेरा 55 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, DOC का वैल्यू भी मेरा 55 डिग्री ही आ गया। अब देखिए मेरे पास इसका कितना आया 55 डिग्री और इसका भी कितना आ गया। अब देखिए कि OAB, अब देखिए आप इसको पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, इसको। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो इनका तो ये 55 हो गया, कितना हो गया ये, इनका अगर 55 हुआ तो इसका भी ये क्या हो गया 55 हो गया। जब 55 हो गया तो ये आपका कैसे हो जाएगा 70 है, तो ये कितना का हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना का 55 का, तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे सर, कि ये देखिए ये दोनों समांतर हो गया और ये एक तिर्यक रेखा हो गई, और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। या तो हम कहेंगे त्रिभुज दोनों समरूप है इसलिए कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज AOB है, OAB है, इसलिए कोण DCO बराबर कोण OAB। इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 55, तो OAB का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे और आपने इसको ज्ञात कर पाए। इसी पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न प्रकार की सवालें पूछ लिया जाता है। ध्यान रहे कि आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे देता है और ऐसे दे देता है, इसका और इसका दे देता है। तो पूछता है जैसे यहाँ दे दिया 2x प्लस 5 और यहाँ दे दिया 5x और माइनस 5, तो कहेगा कोनों का योग अक्ष का क्या वैल्यू है, अक्ष का क्या वैल्यू है। ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। तो ध्यान रहे, तो हम क्या करते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दोनों तरफ के बने कोण सदैव क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक, मतलब इन दोनों कोणों का योग सदैव कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री। तो 2x प्लस 5 प्लस 5x माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो गया 7x बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री बटे। समझ में आ रहा है। इसी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। तो इस तरह चीजों को आप अच्छे तरह से अगर समझ पाए तो आपके हर एक क्वेश्चन का समाधान आराम से आप लोग कर पाइएगा। तो चलते हैं, इसके जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका और एक बचा है, एक क्वेश्चन, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर के लास्ट और VVI क्वेश्चन, जो कि बार बार आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप से क्वेश्चन और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे ही देता है। इस चैप्टर में जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट था वो सारा चीजों को हम लोग बारीकी तरफ से और बहुत क्रम से और अच्छे तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले, मतलब लंबा है कितना मीटर है 6 मीटर, एक ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब जमीन से लगभग वो क्या है, खड़ी है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। अब देखिए ये क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वो जमीन पर है, ये जमीन पर खड़ी है और उस समय इसका जो छाया की लंबाई है वो कितना बताया जा रहा है 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी बताई जा रही है
मीनार, एक मीनार है उसी समय, और उसी समय उसका यह बताया जा रहा है कि क्या है, छाया, मतलब ये हमको दिया हुआ, ठीक है। जबकि उसी समय एक 6 मीटर, अच्छा 6 मीटर का स्तंभ है, ये 6 मीटर का दिया हुआ, 6 मीटर का है, और इसकी छाया इतनी है। अब कह रहा है कि बताइए कि मीनार की अगर छाया की लंबाई, छाया की ही लंबाई हमको कितना दिया है, 28, तो हमको यह बताना है कि मीनार कितना ऊंचा, मीनार कितना ऊंचा है। तो उसी समय, तो जिस समय का सूर्य का समान लाइट पड़ता होगा, तो दोनों का उन्नयन कोण क्या बनेगा, समान बनेगी। और ये लंबवत है तो ये भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से, और दोनों का उन्नयन कोण क्या होगा, समान होगा। जैसे ही समान होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम इसको नामांकन कर देते हैं पहले ABC, और इसका नाम PQR। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोण B के बराबर कोण Q हो जाएगा, और कोण C के बराबर कोण R हो जाएगा। जब यहां से बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुआ, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR। दोनों जब समरूप है तो भुजा आपस में क्या होगी, समानुपाती। समानुपाती कहे तो AB बटे PQ और बराबर क्या हो जाएगा, BC और बटे QR। तो दोनों का मान दिया हुआ 6/4, और नहीं 6 क्या दिया, x, 6 क्या है, x, और इसका वैल्यू क्या दिया है आपको 4, और इसका वैल्यू कितना दिया 28। तो देखिए भाई करता है क्या, 7 चौके 7, 7 छक्के 42 मीटर का मेरा क्या है, मीनार है। ये कितनी की है, बस इतने का आपको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन था। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और अच्छी तरह से समझेंगे। और विशेष क्या कहेंगे, बहुत सारी शब्दें हैं, लेकिन हमारी बोर्ड हमारी माथे पर तांडव कर रही है जिस प्रकार है, वह आपको बहुत कम समय में इतनी सारी बातों को जानना बहुत मुश्किल हो रही है। तब भी हम आपको बारीकी से आपको सरल करते हुए आ रहे हैं। ध्यान रहे कि जो आपको बोर्ड के नजरिए से वही सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके प्रत्येक प्रश्नावली को बारीकी से एक और से क्वेश्चनों को सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है और पूरा बुक रखी हुई है। इसलिए हम आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आती है बोर्ड एग्जाम में, उसी सारी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। और हम आप लोग को बता दें कि हम 14 साल से मैथ को स्टडी करवाते आ रहे हैं। हमको 14 साल की अनुभव है, जिसमें आपको मैथ के सारे ऐसे ब्रांच जो कि आपको जो एग्जाम में बार बार आती है, वो सारे क्वेश्चनों को हम सरल करेंगे। और आपको आशा है कि आप लोग को हम आपके बोर्ड एग्जाम आते आते पूरा मैथ को खंगार के रख देंगे। ध्यान रहे, आप अपने जो भी पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं और जो भी अपने आसपास इर्द गिर्द अपने रिलेशनशिप में हैं, उनको जरूर अपने वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिनके कारण उसके बच्चे की जो भविष्य है थोड़ा अच्छा से बन सके और उसकी रिजल्ट बन सके, गांव समाज में उसकी नाम हो सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको।